हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी वैकेंसी निकाली है, दो फील्ड में निकाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जनरलिस्ट में एंड स्पेशलिस्ट, दो स्केल 1 लेवल की है। ये अच्छी खासी वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 266 है, 266 वैकेंसी है। इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट जो थी 12 जून से चालू हो चुकी है। लास्ट डेट है 3 जुलाई, 3 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। तब तक आप अप्लाई करें। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो सेम डेट में, मतलब 12 जून से जब से एप्लीकेशन चालू हुआ है तब से आप 3 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करूं तो दो स्टेज में एग्जामिनेशन होने वाला है। एक तो पार्ट ए होने वाला है, पार्ट बी। पार्ट ए में प्रीलिम्स एंड मेंस होने वाला है, पार्ट बी में इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में जो पार्ट ए का पहला स्टेज होगा, फेज 1 जिसको बोलते हैं, 20 जुलाई को होने वाला है। टेंटेटिव अभी संभावित है। जो फेज 2 होने वाला मेंस एग्जामिनेशन, इसका होने वाला है 31 अगस्त, 31 अगस्त को होने वाला है। ये भी संभावित है, पर मोस्ट प्रोबेबली कि होगा यहीं पर। उसके बाद वैकेंसी की बात करी जाए तो वैकेंसी मैं बताया जैसे आपको कि एक स्पेशलिस्ट के लिए निकली है और एक जनरलिस्ट के लिए निकली है। तो डिसिप्लिन स्पेशलिस्ट में MBBS मीन्स डॉक्टर, लीगल, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन सब में वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 10, 20, 20, 20 करके ऐसे है। PWD कैंडिडेट के लिए भी निकली वैकेंसी। स्पेशलिस्ट में बैकलॉग वैकेंसी भी है, 96 बैकलॉग वैकेंसी है, राइट। फिर उसके अलावा जनरलिस्ट की बात करी जाए तो जनरलिस्ट में नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल 170 है। अनरिजर्व के लिए 68 है, OBC के लिए 47 है, SC के लिए 26 है, ST के लिए 12 है, EWS के लिए 17 है और PWD कैंडिडेट जिसमें VI के लिए 3 है, B फिर लोकोमोटिव ऐसे 1 और आगे 0 है। ठीक, ये वैकेंसी की बात हो गई। कैटेगरी में और बात करूं तो जिस भी टाइप से आपको रिजर्वेशन मिलता है, OBC, NCL, EWS, SC, ST, वो सब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। जिस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन में लिखा है उस तरीके से सब कुछ मिलेगा रिजर्वेशन। नेशनलिटी की बात करी जाए तो आपको पता है कि इसमें चलेगा सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्टेड टू नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, ये जो भी है ये चल जाएगा। बात करी जाए आगे सर्विस कंडीशन की, तो सर्विस कंडीशन में देखो, मिनिमम स्टे एट इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर। आप जहां पर इनिशियल पोस्टिंग होती है तो 5 साल मिनिमम आपको वहां रहना पड़ेगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर मे बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू इन द सेम स्पेशलाइजेशन। जिस स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, जिस फील्ड में आप सेलेक्ट होते हैं, सेम स्पेशलाइजेशन में आपको मिनिमम 10 साल नौकरी करनी होगी, राइट। फिर प्रोबेशन की बात करी जाए तो यहाँ पर कंपनी सेल बी ऑन द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। गारंटेड बॉन्ड की बात करी जाए तो मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड, मतलब 3 साल प्लस एक प्रोबेशन पीरियड, जिसमें आपको अगर कुछ भी होता है दे विल बी लायबल टू पे इन लिक्विडेटेड डैमेज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ग्रॉस सैलरी पेड टू देम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्रोबेशन। 1 साल की ग्रॉस सैलरी आपको देनी होगी अगर कुछ भी डैमेज होता है तो, राइट। इमोलमेंट्स की बात करी जाए, बेनिफिट सैलरी की बात करी जाए तो अच्छा खासा सैलरी इसमें रहने वाली है। स्टार्टिंग बेसिक पे आपको बता दूं तो 50,925 रुपये बेसिक पे है। उसमें से 3-4 इंक्रीमेंट लग जाते हैं तो आपका हो जाएगा फिर 85,925 बेसिक पे, 96,765 ये बेसिक पे है। तो आप स्टार्टिंग में समझो कि इमोलमेंट्स जो आपका सैलरी जाने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 पर मंथ जाने वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी में, राइट। बात करूं आगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, तो जो भी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 मई 2025 से काउंट होने वाला है। वहां से कैंडिडेट शुड पास सर्टिफिकेट इन द प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 1 मई 2025। मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्टर के लिए ये देख सकते हो कि MBBS, MD, MS अथवा PG मेडिकल डिग्री, ये सारी देख सकते हैं। लीगल के लिए, फाइनेंस, जिस भी फील्ड में आप हैं अकॉर्डिंगली आप इसको चेक करें, देखें केयरफुली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए मैं बता दूं कि ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम एटलीस्ट 60% इन आइदर डिग्री ऑफ द एग्जामिनेशन। और अगर SC ST आप बिलोंग करते हैं तो आपको 55% होना है। फिर एज की बात करी जाए तो 1 मई 2025 से ही काउंट होगी, जिसमें मिनिमम एज 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है और एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो भी काउंट होगा। ध्यान रहे जो भी डेट है डिग्री की या एज की वो 1 मई 2025 से ही काउंट होगी, उसी को रेफरेंस माना गया है। SC ST में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC NCL में बिलोंग करते हैं तो 3 साल का, PWD में तो 10 साल का। फिर PWD में अगर आपकी कैटेगरी लग जाती है तो अकॉर्डिंगली 3 साल प्लस 5 साल और बढ़ जाता है। एक्स सर्विसमैन
कंबाइन ऑफिसर ये इन सब के लिए 5 साल का लग मिल जाता है। डिफेंस सर्विस में है जो पर्सोनल 3 साल का, और एग्जिस्टिंग कन्फर्म एम्प्लॉइज जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको 8 साल का मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करूँ तो PWD कैंडिडेट के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे कि उनमें लो विजन BI वाले कैंडिडेट होते हैं, ब्लाइंडनेस वाले, फिर बी में डीफ एंड हार्ड हियरिंग वाले होते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है सी में, ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है डी में, एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है ई में, तो उनको भी मिला है रिजर्वेशन। गाइडलाइन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी यूजिंग स्क्राइब, तो स्क्राइब के लिए उनको एक रिटर्न डिक्लेरेशन देना होता है, जो भी है तो उनको पता है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्व स्क्राइब भी मिलेगा। गाइडलाइन फॉर द PWD कैंडिडेट विजुअली जो इम्पेयर्ड होते हैं उनको पता है कि मिनिमम 40% होना चाहिए विजिबिलिटी, तो आपको स्क्राइब मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करी जाए तो पार्ट ए, जैसे मैं बताया कि पार्ट ए में एक तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा 2 फेस, और पार्ट बी में इंटरव्यू होगा। तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें 3 सेक्शन होने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी रीजनिंग एंड क्वांट में 35 क्वेश्चन रहेंगे, और उतने ही नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 20 मिनट तीनों में टाइम मिलेगा। ठीक है, मीडियम ऑफ द इंग्लिश का इंग्लिश में होगा, बाकी जो रीजनिंग एंड क्वांट हुए उसके इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, अप्रॉक्सीमेटली 15 गुना नंबर ऑफ वैकेंसी का प्रीलिम्स वाले क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। फिर जो मेंस का होगा वो 250 नंबर का होगा, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। 250 का ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड 30 नंबर का 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मेंस के जस्ट बाद ही चालू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो मेंस का, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, देखो जनरलिस्ट के लिए 5 सेक्शन रहने वाले हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 50-50 क्वेश्चन सभी के रहेंगे, 50-50 नंबर के ही रहेंगे, मतलब टोटल 250 क्वेश्चन 250 मार्क्स के। इंग्लिश का जो पेपर होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और यहाँ पर टाइम दिया है सबके लिए सेपरेटली 30 मिनट और 40 मिनट। देन स्पेशलिस्ट के लिए बात करूँ तो यहाँ पर 50-50 की जगह 40-40 क्वेश्चन 5 सेक्शन के लिए हो जाएंगे। जो 5 सेक्शन के अलावा जो 6वां सेक्शन होगा वो स्पेशलिस्ट के लिए है, तो उनकी एडिशनल जो ब्रांच होगी, एडिशनल स्पेशलिस्ट होंगी, जिस भी फील्ड में अप्लाई करेंगे रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो उनमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, हिंदी एंड इंग्लिश में 35 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर भी टोटल 250 क्वेश्चन 250 मार्क्स के ही रहेंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट का होगा, 30 नंबर का होगा, जिसमें से ऐसे आएगा 10 नंबर का, प्रिसाइज राइटिंग आएगी 10 नंबर की, कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का, राइट। पेनल्टी जो होगी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। आगे बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दूं तो पार्ट जो बी होगा इसका, उसमें आपका इंटरव्यू होगा मेंस के बाद, और ध्यान रहे प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो आपका आगे के लिए काउंट नहीं होगा, केवल मेंस में जाने के लिए काउंट होगा। ठीक है, तो मेंस के बेसिस पर ही आप इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे, और इंटरव्यू और मेंस का जो मार्क्स होगा, मेंस का 80% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू का 20% वेटेज दिया जाएगा, राइट। कुछ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रूव करने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जिसमें आपका जनरली 10th 12th की मार्कशीट चल जाती है, आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन वो सब चलेगा, मार्कशीट जो भी या कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट जो भी आप लगाते हैं वो सब आपको ले जाना होगा। फिर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस का भी आपको कुछ वेटेज दिया जाएगा, तो वो भी आप लगाएं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मैं बता दिया कि मेंस के बेसिस पर एंड इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। मेंस का आपका 80% वेटेज एंड इंटरव्यू का वेटेज 20% दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो देखो SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रखा गया है, GST इंक्लूड है, और अदर कैंडिडेट जो भी बचे SC ST अथवा PWD इनके अलावा तो 1000 रुपये लगेगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है प्रोविजनल है बट लिमिटेड है, यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए लिमिटेड है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा ज़्यादा सेंटर मिल जाते हैं पर मेंस में तो और कम मिलते हैं, तो स्टेट वाइज अपने सिटी वाइज आप देख सकते हैं, तो सभी में लिमिटेड सेंटर है। मैं दिखा देता हूँ कि आपको देखो मध्य प्रदेश में जैसे मैं बात करूँ तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो सेम चीज़ें फिर आपका मेंस में वो सेंटर कम हो जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेंटर चूज़ करें। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द फेज 2 विल बी लिमिटेड, कम है मेंस के लिए। अप्लाई कैसे करोगे तो एप्लीकेशन
जो भी ये गाइडलाइन आप पहले डिटेल में पढ़ो, फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करो, पेमेंट फी करो, डॉक्यूमेंट्स स्कैन एंड अपलोड करो, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो देखो स्कैन कॉपी लगेगी, फोटो की, सिग्नेचर की, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये चीज़ें लगती हैं, तो ये आपको भी लगेगी, लगाना पड़ेगा। बाकी चीज़ें बस मैं मेन चीज़ें तो बता दिया हूँ, ज़्यादातर चीज़ें कुछ खास अब बचा नहीं है। तो अप्लाई करो। और इसी चैनल पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की एक शानदार वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो देखें, फ़ायदा उठाएं। एक से ज़्यादा तरीके अपनाए गए हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और एकदम आसान भाषा में समझाया गया है। फ़ायदा उठाओ इसका और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करो, आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।